एक बार एक जंगल से छोटी चिड़िया गुजर रही थी। उसे अपने बच्चों के घोंसलों के लिए एक पेड़ की तलाश थी। जाते जाते उसे नदी के किनारे दो पेड़ दिखाई दिए। उसने पहले पेड़ के पास जाकर उससे कहा, ए पेड़, बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। क्या मैं और मेरे बच्चे आपकी टहनी में घोंसला बनाकर शरण ले सकते हैं? लेकिन पेड़ ने मना कर दिया। इसके बाद चिड़िया दूसरे पेड़ के पास जाकर उससे प्रार्थना करती है और दूसरा पेड़ मान जाता है। चिड़िया खुशी खुशी अपना घोंसला बनाकर अपने बच्चों के साथ रहने लगती है। एक दिन बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है और नदी का जल स्तर और बहाव बहुत तेज से बहने लगता है, जिसके कारण पहला पेड़ जड़ से उखड़ जाता है और नदी में बहने लगता है। यह देखकर चिड़िया पेड़ से कहती है कि जब मैं तुम्हारे पास मैं और मेरे बच्चे शरण मांगने आए थे तो तुमने मना कर दिया था। आज तुम्हें तुम्हारे उसी रूखे स्वभाव का फल मिल रहा है। इसका जवाब पेड़ ने मुस्कुराते हुए दिया। मैं जानता था कि मेरी जड़ें बहुत कमज़ोर हो चुकी है और मैं इस वर्ष बारिश में नहीं टिक पाऊंगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। मना करने के लिए मुझे क्षमा कर दो। और यह कहते हुए पेड़ पानी में बहता हुआ चला गया। किसी की इनकार को उसकी कठोरता मत समझिए। क्या पता उसके इन इनकार में आपका भला छिपा हो। कौन किस परिस्थिति में है शायद ये हम न समझ पाए। इसके लिए उसके चरित्र और वर्तमान शैली को वर्तमान व्यवहार से ना तोले। भगवान भी यही कहते हैं, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की सोच और व्यवहार को नहीं समझ सकता। ईश्वर ही है जो मनुष्य को उसकी फितरत से समझता है, न कि उसके बाहरी रूप से। तो आइए दूसरों को ऊंच नीच भावना से न देखकर सबको भाईचारा की नज़र से देखें।